अब बेटा पहला क्वेश्चन जो है व्हाट इज ए गॉसियन सरफेस, तो लिख लो बेटा गॉसियन सरफेस। ए गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस is an imaginary closed surface in three-dimensional space through which the flux of a vector field is calculated. A Gaussian surface is an imaginary closed surface in three-dimensional space through which the flux of a vector field is calculated. Next, what is the use of a Gaussian surface? It is used to determine the electric field intensity around a point charge or charged body. Around a point charge or charged body. Repeat करो. It is used to determine the electric field intensity अराउंड ए पॉइंट चार्ज और चार्ज बॉडी। तो अभी इसका यूज देख लो। हम लोग कल जब प्रूव कराया था फ्लक्स, और बोला जाता है कि नेट जो फ्लक्स जो होगा, ये बोला क्यू क्या था, क्यू नेट होगा। Okay, flux enclosing a Gaussian surface equals to 1 epsilon naught times the charge enclosed the surface. इधर बोलते हैं जो चार्ज उसमें enclosed है, वो भी क्या नेट चार्ज की बात होगी। यहाँ पे -2q और यहाँ +q तो उसके बाहर है, तो +q का कोई फायदा नहीं है। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे मान लो कि 2q भी होता और +2q भी होता तो 0 हो जाता, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ओनली गॉसियन सरफेस के अंदर -2q चार्ज है, तो फ्लक्स कितना हुआ, फ्लक्स जो हो गया -2q अपन एप्सिलॉन। तो इसके मतलब क्या, -2q क्या बताएगा, फ्लक्स इज इनवर्ड, प्लस q होता तो आउटवर्ड, फ्लक्स क्या होगा, इनवर्ड। और ये कितना देंगे, -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये बात क्लियर बेटा। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, देखो जब हम लोग कोई जगह पे फील्ड फाइंड करते हैं, क्या होता है, q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर फाइंड है ना, ये तो फाइंड करते हैं। तो q इक्वल्स टू क्या होगा, तो जो 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू r का स्क्वायर, यही चीज है, ठीक है। अभी जो फील्ड यहाँ पे था और इसका तो ये 10 है और फील्ड चल रहा था यहाँ पे 20 जो है ना, ये जो सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, 20 होगी। तो इसके वजह से ये जो चार्ज कितना होगा हम लोग को फाइंड हो जाएगा, बिकॉज ये जो फील्ड दे दिया, फील्ड हम लोग को दे दिया, जिस जगह पे फील्ड है वहां से इसका डिस्टेंस भी दे दिया, ठीक है बेटा। और बाकी तो सभी दिया, 4 एप्सिलॉन तो 9 × 10 = 9, फाइंड करो जल्दी। कोई जगह पे फील्ड है वहां से इसका इफेक्ट आएगा,
और इसके अंदर जो नेट चार्ज इसके क्या हो जाएंगे, सेंटर में होगा तभी तो नेट चार्ज है। ओके, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना, सॉल्व करना, जल्दी करो। डिस्टेंस कितना लेंगे बेटा, 20 सेंटीमीटर, बिकॉज ये जो फील्ड है इससे यहाँ तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो कितना जाएगा 4/0 1 9 × 10⁹ फील्ड कितना है बेटा, फील्ड था 1.5 × 10⁻³ और 0.2 का होल स्क्वायर। देखो बेटा कितना आता है। मेन बात है इसमें एक चीज है जो लास्ट में गलत हो जाता है, यहाँ पे तेरा चार्ज आ जाएगा, उसके बाद जरूर लिखना पड़ेगा इसके अंदर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, जो आंसर फाइनल लिखेगा वो नेगेटिव में लिखेगा। ओके, कितना आ रहा है देखो, इसमें जो आंसर दिया है वो है चार्जेस -6.67 नैनो कूलम, ये आंसर दिया 6.67 नैनो कूलम। देखो आ रहा है कि नहीं, चेक करो, क्लास में पढ़ते हो, गुड, ठीक है, चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉसियन सरफेस की बात है, ये पॉइंट चार्ज और मान लो कॉजेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस। तो क्या है, कोई चार्ज है, फ्लक्स क्यू चार्ज वाले यहाँ पे रखा है, तो फ्लक्स क्या होगा, अब इसका रेडियस को डबल कर दिया, कितना बड़ा कर दिया, तब भी क्या ही तो रहेंगे, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, फ्लक्स एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, जितना गॉसियन सरफेस पे इनक्रीज करते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं नेट चार्ज, तो कितना भी बड़ा करते उतना ही रहेगा। क्लियर बेटा, अंडरस्टूड, क्लियर। जैसे मतलब मिठाई के डब्बा है, मिठाई के डब्बा है, उसमें मतलब 5 मिठाई रखा है, अभी डब्बा किसी ने मकान के बराबर कर दिया, मिठाई तो उतना ही लगेगा। क्लियर, समझे? अच्छा, तो उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, ये जल्दी निकालो। क्या क्या की मैंने, फ्लक्स की मैंने, फ्लक्स की मैंने, तो यहाँ पे फ्लक्स कितने रहेंगे, इतने ही रहेंगे, -10⁻³ न्यूटन फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर रहेगा -10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो पी पार्ट का आंसर क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, तो ये जो Q इक्वल्स टू फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, लेकिन नेगेटिव फ्लक्स है तो चार्ज भी नेगेटिव होगा। ठीक है, जल्दी करिए, इंटू कर दीजिए, कितना इंटू करके, फ्लक्स कितना, -10⁻³ एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻⁻12 -8.85 into 10⁻⁻1 -8.85 × 10⁻⁻9 कूलम, खत्म। ओके, तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम, अच्छा और भी क्वेश्चंस देंगे, टाइम है। पहला दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर 2.4 मीटर डायमीटर हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन एरिया, Q अपॉन 4πr²। सरफेस चार्ज डेंसिटी, स्फीयर, स्फीयर का सरफेस, सरफेस ऑफ
सरफेस चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी होता है चार्ज अपन वॉल्यूम, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सरफेस एरिया। ओके, तो ये वाला आ गया। ठीक है, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है ना, वहाँ पे क्या होगा, जो चार्ज दे जाएगा, चार्ज आने के बाद क्या करोगे, फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, इसमें क्यू की जरूरत है, यहाँ से क्यू आ जाएगा इक्वल टू सिग्मा इनटू 4 पाई आर का स्क्वायर। सिग्मा कितना माइक्रो कूलम में दे दिया 4 पाई, और आर का वैल्यू स्प्लिट कर दोगे, ये डायमीटर है, रेडियस में चेंज कर लोगे। ठीक है ना, फिर आंसर आ जाएगा। चलो जल्दी करो। तो 80 माइक्रो कूलम दे दिया, 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, 4 इंटू 3.15, आर की वैल्यू 1.2 का होल स्क्वायर। देखो चार्ज कितना रहा है, जल्दी करो, चार्ज कितना रहा है। अच्छा बेटा देखिए, इसके आंसर्स तो ही रहेगा जो सिग्मा अपॉन क्यू अपॉन एरिया, चार्ज डेंसिटी होता है क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा का वैल्यू पुट कर दिया, आर के वैल्यू कितना आ जाएंगे 1.45 मिलीकूलम, और फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको पुट करके आ जाएगा 1.6 × 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, फिर इधर पे क्वेश्चन है एनोइल ड्रॉप और 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। एनोइल ड्रॉप दैट मींस चार्ज कितनी होगी, while drop having 12 excess electron, तो इसकी चार्ज हो जाएगी 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब ये होता है स्टेशनरी अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स दे रहे हैं, और एंड मोड से इधर आता है, और इधर के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है, और इधर पे एनर्जी एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या बिकॉज टू क्या होता है क्यू इंटू ई। तो अभी इलेक्ट्रिक फोर्स वो तो मैंने लिख ही दिया, क्यू इंटू ई बिकॉज टू एम जी। ठीक है, अब रेडियस फाइंड करना, क्यू कितना है 12 इंटू 1.6 10⁻⁻19, ये कितना है 2.25 इंटू 10⁻⁴। एम मतलब क्या होता है मास। यहाँ पे देखो डेंसिटी की वैल्यू, तो डेंसिटी की वैल्यू, तो जो तुम्हारा डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। डेंसिटी कितनी 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन इधर वाला किसमें एसआई में, तो उसमें चेंज करना पड़ेगा डेंसिटी 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, बाद में चेंज करो, नहीं तो ऐसे पता हो 1/3 पाई क्यूब, जी का वैल्यू 10 ले लेंगे, दोनों की कट करके आर के वैल्यू जाएगा, बहुत मुश्किल होगी। क्यूब में क्यूब रूट निकलेगा ना, वो भी अप्रोक्सीमेट करके निकालो, इसको भी चेंज करोगे, फिर उसके बाद आंसर आएगा, है ना। बस टाइम होते जा रहा है ना, तो इसलिए मैंने ब्रीफिंग कर ये बोला होमवर्क में दे रहा हूँ, तुम बोलो कि आंसर कितना आएगा, आंसर बता दो। यस, उसमें तुम्हें डेंसिटी को चेंज करनी है, 1.6 इंटू 1.26 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा। रेडियस आ जाएगा, रेडियस जो बोल रहे 9.81 इंटू 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा रेडियस मिलीमीटर। अभी नहीं करना, घर में जाओ
कॉमन। ठीक है बेटा, समझ में आए? एक ग्राम को केजी में चेंज करेगा, सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में चेंज करेगा, 1/10³ से इंटू कर देगा। आ जाए। और एक लिखा है कि दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज Q1 + Q2 = 0 सिग्निफाई? Q1 + Q2 = 0। तो क्या हो जाएगा? Q1 = -Q2, मतलब क्या हुआ? इट इज ए केस ऑफ डाइपोल। डाइपोल में ही तो होते हैं दो चार्जेस केप्ट सम डिस्टेंस अपार्ट। तो Q1 + Q2 = 0 मतलब क्या? वहाँ पे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट है, तो फिजिकली इसको सिग्निफाई डाइपोल ही कहेंगे इफ देयर सम डिस्टेंस अपार्ट। ओके, बात क्लियर? ठीक है बेटा। प्रियाक्षी, शिवेंदु, सबिना, ओके। थोड़ा फिजिक्स के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो ऑनलाइन में प्रियाक्षी भी है, सबिना भी, उन लोग चैट बॉक्स पे आंसर करेंगे। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका रेशियो होती बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये जो होता है कि M0/H E0/E ε/ε0। ठीक है बेटा, ये सारे ही तुम्हारा उसमें चलता है। जो ε/ε0 मतलब क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी है ना, उसी को ही क्या बोला जाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हो गया बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी ε/ε0 जिसको बोलते हैं ER। हाँ जी, हाँ हाँ, F0/H मीडियम वाला हो, ठीक है ना? वैक्यूम/मीडियम, वैक्यूम/मीडियम, अरे वाला तो इसके साथ उल्टा रहता है, ε/ε0। ओके, ε/ε0 कहता है रिलेटिव परमिटिविटी। जरूर ध्यान रखना, ये नॉट ऊपर, ये वाला नीचे, ठीक है? क्लियर? समझे? अच्छा, तो रिलेटिव परमिटिविटी कोई क्या बोला जाता है? कर सकते हैं। एक मतलब छोटा पॉजिटिव चार्ज लिया, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो इंडक्शन के वजह से बड़ा वाला छोटा में नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा और उसके बाद अट्रैक्ट करने लग जाए। ओके, अंडरस्टूड? ठीक है। तो उसमें ऐसे होता है कि मान लो कोई बड़ा है, कोई स्मॉलर है। ओके, क्लियर? बहुत ज़्यादा है, स्मॉलर है। जैसे नहीं होता नॉर्मल जगह में किसी ने, वो एक बच्चे बहुत जानता है और एक बच्चे क्या होता है थोड़ा जानता है, तो थोड़ा वाला क्या ना, उसके वजह से क्या होता है, वो उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो डिमोरलाइज्ड हो जाता है ना, नेगेटिव में चला जाता है उसका नॉलेज। ठीक है बेटा, समझ गया? ओके, ठीक है। प्रियाक्षी समझ में आई? एक वेरी स्मॉल चार्ज, एक वेरी बिगर चार्ज हो तो पॉसिबिलिटीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन ज़्यादा है? किसका इंटेंसिटी ज़्यादा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻³ टाइम्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ठीक है, चलो टाइम हो गया, अब टाइम हो गया।